मनसा वाचा कर्मणा, प्रवृत्तियों में, विचार में, प्रकृति में, स्वभाव में, चेष्टाओं में, सारोकार। आरंभ में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जयी बनेंगे आप। सत्यवरम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य परम सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम। आदि कवि, मैं वाल्मीकि की बात बता रहा हूं, उनके पूर्व जन्म की कहानी। वाल्मीकि कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा को क्या आया आदेश? तप। तप, और तप माने सत्य है, सत्य। तपबल कीन संभ संहारा, तपबल रचे विधि संसारा। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य। आदि कवि, ये आदि कवि कौन है? भगवान नारायण स्वयं, उनसे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ये वाल्मीकि। वैसे उनकी अनेक कथाएं हैं, कुछ क्षेपक भी, लेकिन विश्वास कीजिए हम बड़ी प्रामाणिक बात कह रहे हैं। जो वाल्मीकि हैं, ब्रह्मा के अवतार। इसे पंचम वेद कहा गया, जो ये वाल्मीकि रामायण है। और इसमें इस प्रथम श्लोक पे दृष्टि डालें, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वांग वेदाम वरम। नारद से पूछने लगे आदि कवि, क्या करना चाहिए? एक मेरा अनुरोध है आपसे, जब कभी एकांत में गुरु मिल जाए तो उनसे को महाराज सही क्या करें, अच्छा क्या करें, कुछ अच्छी बात बता दो, कोई अनोखी, अद्भुत, उदात्त, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महनीय, कल्याणकारी, पारमार्थिक ऐसी कोई बात बताओ जो किसी को न बताई हो, और बताई हो तो हमें भी बता दो। कोई अच्छी सी बात है बताओ। अब नारद जी पहुंच गए, और ये मेरी दृढ़ मान्यता है, आपके जीवन में संत आ गया है, सच मानिए बसंत आ जाएगा। संत माने बसंत। ढेर गाथाएं, महागाथाएं, उपनिषदों में सीधा वाक्य लिखा है कि भगवत प्रेरणा से ही संत जीवन में आता है। आपके उद्यम से नहीं आएगा, आपके पुण्य से नहीं आएगा, आपके साधन से नहीं आएगा। अगर कोई आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अलोभ चित्त का स्वामी, ये होते थोड़े तपस्वी ऐसे ही है, फक्कड़ होते हैं ना ये भाई, इनका सेवन करना भी तो बड़ा कठिन है। ये जितना सरल होता है, इसका सेवन करना उतना ही कठिन है। कई बार औषधियां ऐसी होती हैं, सीधे सीधे सेवन करो तो नहीं समझ में आती। तो संत पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम में, प्रसन्न हुए। नारद अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं, नारद तो भगवत संकल्प है। 24 अवतारों में एक स्वयं नारद है, नाद अवतार, संकल्प अवतार है। अच्छा, एक बात याद रखना, जानते हो नारद कौन है? भगवान का मन। ये आपको पहली बार पता लगा होगा। ये लिखिए कहीं डायरी में कि भगवान के मन का क्या है। कुछ लोग अपनी मन की बात कर रहे हैं, हमारा शासक आजकल मन की बात करता है। बड़ा अच्छा आदमी, भला आदमी, आदरणीय पुरुष है, पहली बार आया कोई मन की बात कर रहा है। बड़ा आदर है हमारे मन में उनके लिए। मन की बात करते हैं, कभी कभी लगता है पूरे भारत की बात करते हैं। याद रखना, नारद भगवान का मन है, तो भगवान के मन में जो कुछ होता है वही नारद के मन में होता है। अब नारद जी कुछ भी कर रहे हैं, नारद जी अपनी ओर से कुछ नहीं करते। और नारद हमारे आदि गुरु हैं, भक्ति के आचार्य हैं। 12 आचार्यों में एक आचार्य नारद हैं, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, और उनसे सारी गाथाएं और कथाएं हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। भागवत की प्रेरणा दी किसको?
अरे महर्षि वेदव्यास को किसने प्रेरणा दी, किसने इंस्पिरेशन दी, किसने इंस्पायर किया कि भागवत लिखो? नारद जी ने। वो गिर पड़े चरणों में महर्षि वेदव्यास उनके कि गुरुदेव आप यहां पहुंच गए, ये नरनारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ, ये अद्भुत हिम प्रदेश, यहां करने क्या आ गए? तो नारद जी ने कहा बस ऐसे ही आ गया मैं, भगवान का धाम है, कहना ना बिना उनकी कामना प्रेरणा के तो आप आ नहीं सकते। मतलब भगवान ने ही आपको भेजा है, मेरे लिए आदेश है कुछ? बोले आदेश तो कुछ नहीं है, तेरी व्यथा और अतृप्त मन देकर, असंतुष्ट देखकर मेरे मन में एक विचार आया, भगवान पर विचार कर, भागवत का स्मरण कर। और महर्षि वेदव्यास ने जो भागवत लिखी, वो अमर कथा जो उतर कर आई उनमें, वो नारद के कहने से। देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढें कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीदर गुनंदन उग्रम सुव्रतमात्स्थाय तपस्तेपे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूंकि गंगा के किनारे रहता हूं, इसे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है, चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए, तन पर खाक रमाए, जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो। भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल्लभ कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहां देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है
कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम में आए, रख लो इतना सामान। एडवाइजरी, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा, किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल लब कणिका पिता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है,